भारतीय जनता पार्टी प्रणीत भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के कार्यालय का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। खबर श्रावस्ती जनपद के जानकी नगर चौराहा पर भारतीय जनता पार्टी प्रणीत भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष अंकुर सिंह ने लोगों को अपने कार्यों से अवगत कराया। दरअसल भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ एवं श्रमिक संगठन जो श्रमिकों के समान हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जहां मालिकों के शोषण से बचने अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए श्रमिक संघ का गठन हुआ है। वहीं संघ के पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक गांव के हम 100 घरों को चिन्हित करेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। वहीं 100 घरों में ₹50 का हम घर के हेल्थ कार्ड बनाएंगे जो पूरे महीने और पूरे परिवार के लिए मान्य होगा। वहीं उस हेल्थ कार्ड पर छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों का इलाज होगा। वहीं रेफर मरीजों को जिला अस्पताल और जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर होने पर मेडिकल कॉलेज में 12 डॉक्टरों की ऐसी टीम होगी जो ऐसे मरीजों को हैंडल करेगी और उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं और इलाज मुहैया कराएगी। दरअसल भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ की स्थापना से पहले मजदूर संगठन राजनीतिक पार्टियों से संबंधित थे तथा पार्टी के मजदूर संगठन के रूप में कार्य करते थे। वहीं प्रारंभ में अन्य मजदूर संगठनों का विरोध तथा भ्रम भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के कार्यकर्ताओं को सहना पड़ता था, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने केवल राष्ट्रवादी विचारधारा के राजनीतिक श्रमिक संगठन के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया तथा आज भी उसी सिद्धांत पर कायम है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पदाधिकारी। तो मैं आपके सब श्रोताओं को नमस्कार कहना चाहूँगा और यहाँ श्रावस्ती आके मुझे बड़ा अच्छा लगा, जितना प्रेम और आप लोग से अपनापन मिला है यहाँ श्रावस्ती में हमारे जिला अध्यक्ष जी से, इनकी टीम से, वो मतलब काबिले तारीफ़ है। और हम लोग यहाँ जो आए हैं यहाँ पर अपने संगठन के बारे में मतलब इसको सशक्तिकरण के लिए आए हैं कि हमारा जो संगठन है ये मतलब जितने भी आपके यहाँ मजदूर भाई हैं, कर्मचारी हैं, इन सब के लिए कार्य कर रहा है। मतलब जो इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता, जो हमारे भारत के विकास में जिसे कहते हैं चौथा स्तंभ के रूप में है, वो हमारे श्रमिक हैं। अगर एक जैसे अंबानी और अडानी की बात करेंगे तो उनकी जितनी भूमिका है हमारे देश के निर्माण के लिए, उतना ही भूमिका हमारे एक कर्मचारी और एक श्रमिक की है इस देश की भूमिका के। अगर वो नहीं काम करेंगे ना तो कोई फैक्ट्री चलेगी, ना कोई काम होगा, कहीं भी देश की अर्थव्यवस्था ना सुधरेगी। तो ये देश की अगर अर्थव्यवस्था सुधारनी है, हमको देश को आगे बढ़ाना है, तो सर्वप्रथम हमको इस चीज़ पे कार्य करना पड़ेगा कि हमारे जो श्रमिक हैं इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो, इनको सरकारी सारी सुविधाएं मिलें, इनके जीवन में जो है मतलब कि एक हम लोग छोटी सी अगर किसी के श्रमिक के चेहरे पे अगर खुशी ला सकते हैं तो वो बहुत बड़ा योगदान है हम लोग की तरफ से। तो इनके लिए कार्य कर रहे हैं हम लोग और इनके लिए लगातार मतलब कार्य करते रहेंगे। साथ में समाज से जुड़ी कोई भी कुरीति है जो समाज के लिए हानिकारक है, उसके लिए हम आवाज़ बन के उठते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। अभी महाकुंभ मेला चल रहा है, यहाँ पे विपक्ष अखिलेश यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं, इस पे कह रहे हैं कुंभ मेला की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। अब कुंभ मेला चल रहा है जहाँ पर 5 करोड़ लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धा भाव से डुबकी लगा रहे हैं, तो उसका फल तो उन्हीं की श्रद्धा से, उनके भाव से मिलता है। अब जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं होगी तो उसको हर चीज़ पाखंड लगेगा, हर चीज़ वो लगेगा, तो उसके लिए कोई जवाब नहीं है। जिसके अंदर श्रद्धा है उसको श्रद्धा का फल वहाँ जाके मिल रहा है और लोग कर रहे हैं। ये आज की प्रथा नहीं है, करोड़ों साल पहले से ही हमारे यहाँ चली आ रही है। तो इसके लिए जो है अगर किसी को इस पे कोई आपत्ति लगती है या पाखंड लगता है तो भाई उनकी इच्छा है, उनका विचार है। अभी बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश भिदोड़ी ने दिल्ली में प्रियंका गांधी जैसे गाल की रोड पर बयान दिया था, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये उनके विचार हैं, अब उस पे मेरी कोई टिप्पणी ऐसी नहीं है खास, उस पे उनके विचार हैं। और वहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने भी बताया कि वो हमारे पापा का भी अपमान किए हैं। अब अपमान किसी का सच्चाई बोलने से अगर हो रहा है तो सच्चाई बोलना तो हम नहीं छोड़ देंगे ना भाई। अगर हम सच्चाई जो सत्य है, सत्य के लिए कोई भी बात अगर उठ रही है तो वो बुराई नहीं है उसमें। आप असत्य बोल के किसी का अपमान कर रहे हो तो वो गलत है। अगर कोई सच्ची बात बोल रहा है तो उसमें कोई भी मतलब इसमें बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। सच्चाई हर एक आदमी को बोलना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, किसी की भी बात हो, अगर आपको सच दिल से लग रहा है ये चीज़ है तो उसको आपको रखना चाहिए सामने। ऐसे ही उन्होंने रखा है सबने। देखिए सतीश जी, ऐसा है कि हमारी पृष्ठभूमि शिक्षक के रूप में भी रही है और एक राजनेता के भी रूप में रही है, कार्यकर्ता के रूप में भी रही है। मैंने बूथ स्तर पर भी काम किया है और इस समय हम माइक्रो मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं पूरे देश में।
जो माइक्रो मैनेजमेंट चुनावों का होता है, जो कमजोर बूथ होते हैं उन पर हमारा मैनेजमेंट होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पिछले लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के चुनाव से हम लोग लगे हुए हैं। एक चीज जो हमें देखने को मिली बूथ के लेवल पर, वो ये लगी कि इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है, हमारी सरकार बिल्कुल ईमानदारी पारदर्शिता के साथ इतना पैसा खर्च कर रही है, उसके बाद भी हमारा जो अंतिम व्यक्ति है, गांव का जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जिसके पास एक टाइम का खाना होता है, दूसरे टाइम सोचना पड़ता है, उस व्यक्ति तक हमारी योजनाएं 100% अगर न पहुंचे तो 50% क्यों ना उनको आभास हो, इस बात का एहसास हो। तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया। पद प्रतिष्ठा ये सब छोड़ करके मैंने कहा कि क्यों ना ऐसी चीज किया जाए। तो विगत 3 वर्षों से हम इसमें लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। पूरे भारतवर्ष का मैंने दौरा किया कि कौन कौन से लोग जो है वो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं उसमें, और कैसे इसको हम एक रूप दे सकते हैं। इसको लेते हुए डॉक्टर साहब ने हमारा साथ दिया। आप मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर चंद्रमा मनु जी मेडिकल कॉलेज की चिकित्सक हैं, और आप सोचिए कि वो चीज़ को छोड़ना और उसके बाद हमारे साथ इस मिशन में लगना, ये बहुत ही ऐतिहासिक काम है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये मिशन हमारा राजनीतिकगुरु.com ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारा जो लक्ष्य है इस वेबसाइट का, वो है कि समाज में जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, उनके पास आर्थिक, आज की राजनीति अर्थ की बात हो गई है, उनके अंदर क्षमता है लेकिन धन के अभाव में बड़े बड़े चुनाव नहीं लड़ पाते, प्रधान से लेकर के सांसद तक का चुनाव नहीं लड़ पाते, लेकिन काबिलियत रखते हैं, जनता के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म देना। देखिए, हम अपने संगठन और जो वेबसाइट ये है राजनीतिकगुरु.com, इसके ज़रिए हम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो पुअर, सबसे ज़्यादा जो गरीब ऐसे 100 घर हम हर जगह, हम हर विधानसभा में हम एक चिन्हित करेंगे। हर गांव में, यहाँ पे हम हर गांव में हम चिन्हित करेंगे ऐसे 100 घर। और वो जो 100 घर होंगे उसमें ये होगा कि अगर उनको एक समय खाने को सही से नहीं मिलता, या उनके घर में कोई साधन, जैसे कि मान लीजिए मोटरसाइकिल है वो भी टूटी फूटी है, या साइकिल है, या उनको रहने को सही से छत नहीं है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो गरीब और अक्षम घर ऐसे होंगे, ऐसे पूरे गांव में 100 घरों को हम चिन्हित करेंगे। उन 100 घरों में हर परिवार का 50 रुपए का एक हेल्थ कार्ड बनाने की ऐसी हमारी परियोजना है। अब उस 50 रुपए का जो हेल्थ कार्ड होगा वो पूरे महीने मान्य होगा, और उस पूरे 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 परिवार के लिए मान्य होगा। उस परिवार में चाहे 5 सदस्य हों, 7 हों, 10 हों, 12 हों, कितने भी हों, और वो निःशुल्क, वो जा कर के पूरे महीने निःशुल्क उनका पूरे परिवार का एक अपने चिकित्सक से, वो एक जो हमारा जो लोकल चिकित्सक होगा, स्थानीय जो चिकित्सक होगा, वो उनका इलाज करेगा। जैसे टिटनेस का इंजेक्शन हुआ, जैसे कि कोई कुत्ता काटा हुआ, जैसे कि जुकाम बुखार, छोटी मोटी जो भी बीमारियां वो है वो कर सकता होगा वो करेगा। उसके बाद जो उससे बड़ी बीमारियां हुई, जैसे मान लीजिए अगर वो टाइफाइड का कर सकता होगा तो कर लेगा। टाइफाइड का कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाएगा, या जुकाम बुखार का कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, पूरे लंग्स तक में आ जाता है, तो जिला अस्पताल रिफर कर देगा। और जिला अस्पताल में हमारे 2 ऐसे चिकित्सक होंगे जो कि यहाँ से भेजे गए, जब हम यहाँ से जो भी चिकित्सक, जो लोकल चिकित्सक होगा वो रिफ़र करेगा, तो वो उनको, उन मरीजों को निःशुल्क वो उनको देखेंगे। और साथ ही जिस भी डिपार्टमेंट में, मान लीजिए कान में कोई जो है पस पड़ गया है, या मान लीजिए सीने का है, या हड्डी का कोई है, तो उस विशेषज्ञ तक रिफ़र कर देगा और वहाँ तक पहुँचाने का सहायता करेगा। किसी वजह से जिला अस्पताल में भी कॉम्प्लिकेशन होता है ना? मान लीजिए कि टीबी है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया, मान लीजिए रीढ़ की हड्डी में पस चला गया, दिमाग में चला गया, आदमी बेहोश हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, नहीं संभल रहा है जिला अस्पताल में, तो वो उस स्तर पे वो मेडिकल कॉलेज वहाँ भेजेगा। और मेडिकल कॉलेज में हमारे 12 डॉक्टरों की, ऐसी चिकित्सकों की जो टीम होगी, वो उनको हैंडल करेगी। और उनको एडमिट कराने में, या आईसीयू में उनको है, या वेंटिलेटर है, या बेड की कोई समस्या होगी, तो वो जो 12 डॉक्टरों की जो चिकित्सकों की टीम होगी, वो वहाँ पे उनको जो है हेल्प करेगी। अब आप बताइए कि ये जो यहाँ से जो चेन हमारी बनी,
कि लोकल लेवल से जो गांव से जो चेन मेडिकल कॉलेज तक बनती है, तो इसमें कोई भी जो हमारे जो जिन लोगों को अभी तक वो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से मुहैया नहीं हो पा रही थी, तो क्या उनको लाभ मिलेगा? उनको बहुत लाभ मिलेगा उनको, है ना? और जो यही जो स्वास्थ्य समस्याएं होंगी, और जब स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा, हमारे जनमानस का और हमारे व्यक्तियों का स्वास्थ्य का स्तर जब सुधरेगा, तो उनके कार्य करने की जो उनकी क्षमता होगी और जो उनका जीवन का स्तर होगा, वो भी बहुत ऊपर उठेगा। और इस तरीके से